ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा रामायण की। काली लगन भरी केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष तुम्हारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होय चित चेता। सकल कहहि कब होई काली, अभिघन मनाबहि देव कुचाली। तिनहि सोहाय न अबध बधावा, चोरहि चांदनी राति न भावा। कथा। संपूर्ण अवध में गली गली में एक सुर था, जो कल कितना देर काली लगन भली केतिक बारा। कल होगा और विधाता हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे, हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। संस्कृत में लिखा है, साय काल में कमल पर बैठा भमरा उड़ता नहीं। कमल कहता है कि सूरज डूबने पर मुझे बंद हो जाना है, अतः तू अंदर कैद हो जाएगा, तो तू उड़ जा, कल फिर आकर के बैठ जाना, है कि नहीं। लेकिन भमरा उड़ता नहीं है, वह स्नेह को नहीं छोड़ता। परिणाम स्वरूप कमल फूल बंद हो जाता है और भमरा कैद हो जाता है। देखो, कमल और भमरे की प्रीति ही ऐसी है, आप जानते होंगे। भमरा लकड़ी में छेद कर देता है, पर कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं छेद पाता। कितना प्रेम है जो लकड़ी को छेद नहीं कर पाता, लकड़ी को छेद कर जाता है, लेकिन कमल फूल के पंखुड़ी को छेद नहीं करता है, उसको बिगाड़ता नहीं। अंदर बैठा भमरा सोचता है कि कल सुबह होगी, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, तो मैं बाहर निकलूंगा और फिर पराग चूसने लगूंगा, सुगंध लेने लगूंगा। ऐसा मनोरथ करता है। इतने में ही सुबह हो जाती है और सूर्योदय हो जाता है। एक हाथी पानी पीने आता है और पानी पीते पीते उसकी आदत है, जो पानी पीने के बाद सूर से पानी उछालता है, वह उसकी आदत है। हाथी का जीवन देखने लायक है। हाथी में कुछ प्रेम भावना होती है। जो रास्ते पर चलता है तो धूल अपने सिर पर डालता रहता है और चलता रहता है। रहीम जी अंतिम अवस्था में चित्रकूट में रहे थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप कवि हो, प्रकृति को बोलना सिखा देते हो,
तो एक प्रश्न का जवाब दो, वह हाथी रास्ते पर चलते हुए धूल अपने सिर पर क्यों डालता है? रहीम जी ने कहा कि आप कितने लोगों से पूछ कर आए हो? उसने कहा कई लोगों से पूछा लेकिन संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। रहीम जी ने कहा वह बेकार में नहीं डालता है, उसे पूछा है। कहते वह खोज करता है कि ऐसा कौन सी धूल इस धरती पर पड़ी थी जिससे अहिल्या का बेड़ा पार हुआ था। उस अहिल्या के मस्तक पर पड़ी धूल वह खोजता है, उसमें से थोड़ा सा कण मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। श्यामा तेरी चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर धूली तो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। तो भगवान की धूल जो है उसको उड़ाता है, जो हमारे माथे पर आ जाए। एक कवि ने ऐसा ही अभिप्राय दिया, आपको अच्छा लगे या न लगे वो अलग चीज़ है, लेकिन कथा तो सुनते रहो। हाँ, एक हाथी का उदाहरण दिया, कमल फूल का, भंवरा का। दूसरा बताता हूँ, हाथी सिर पर धूल इसलिए डालता है कि वह सोचता है कि मैं इतना बड़ा जीव हूं, पर मेरी एक भी वस्तु पुरुष के काम का नहीं है। जब मद बहता है तो हाथी के मस्तक से मोती निकलते हैं, और उस मोती की माला कौन पहनती है? तो बहनें पहनती है। हाथी दांत की चूड़ियां बनती है। हाथी चलता हो तो ऐसा उपमा गजगामिनी स्त्री की चाल को दी है। इसमें कुछ भी मर्द के लायक नहीं है। अतः हाथी मस्तक पर धूल डालता है। कभी लोग अनेक प्रकार की बात कहते हैं, उसको गजगामिनी कहते हैं। एक और उदाहरण बता, लड़का रो रहा था, उसकी मां पानी भरने गई थी। साहित्य में, गुजरात की साहित्य में जो है लिखा है मीन प्यासी। मीन प्यासी नाम के एक कवि है, उनका तखल्लुस है। उसने सुंदर कविता लिखी है। जो मां पानी भरने जा रही थी और लड़का रो रहा था, गांव की स्त्री उसके पास खिलौना तो था ही नहीं, इसलिए 2-3 रंगीन कांच की चूड़ियां लड़के को दे दी। चूड़ियां पाके लड़का आनंदित हो गया और खेलने लगा। एक चूड़ी को तोड़ डाली। चूड़ी टूटते ही बच्चे के हाथ में कांच लग गया और खून बहने लगा। बच्चा रोने लगा, कारण कि चूड़ी लग गई, कांच लग गई, शीशा लग गया। कई लोग रोते हैं, पीड़ा से चीखते हैं, अभी तो तुझे झोंका ही लगा है। तो हाथी पानी पीने के बाद पानी को उछालता है। भंवरा भाई, इस खेल में हाथी कमल के जड़ सहित उखाड़ डालता है और उसे दूर फेंक देता है। तो गया न, कमल का फूल भी चला गया और भंवरा भी चला गया और हाथी भी चला गया। हाथी जो चाहा उसे मिला नहीं।
जैसे हाथी धूल को उड़ाता है, जो मेरे माथे पर जो भगवान की चरण रज मिल जाए। लड़का खिलौना के लिए रोता है, खिलौना में तो उसको जो मिलेगा वही ना, माँ जो देगी वही मिलेगा ना। तो माँ चूड़ियाँ निकाल के देती है और चूड़ियाँ को तोड़ डालता है तो उसके हाथ में लग जाता है तो कष्ट ही होता है। तो भमरा को भी कष्ट हुआ, कमल का फूल को भी उखाड़ दिया, जान से गया वो, एक के लिए अपनी जान गंवाना पड़ा। हाथी को कुछ मिला नहीं, लड़का को चूड़ियाँ लग गई। तो ये सारे के सारे ऐसे ही हो गए ना। इसी प्रकार अबधवाती सोचते हैं कि सुबह होगी और सूर्योदय होगा तो भगवान राम की सवारी निकलेगी और उस सवारी के साथ हम लोग भी जाएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। पर पता नहीं कि देवता उसके उत्सव को लूटने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे हाथी ने भमरा को बिगाड़ दिया और कमल फूल को बिगाड़ दिया, जड़ से ही उखाड़ करके कमल का फूल को साफ कर दी। वही बात है ना, भमरा भी गया और कमल का फूल भी चला गया। लड़का तो चूड़ी से खेलते ही रहा और खेलते खेलते उसको हाथ में लग गई, उसके हाथ में से खून निकलने लगा, है कि नहीं? तो अबधवासी सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हो, आज सोचेगा तो सोचे राम का अभिषेक होगा, हम लोग जो है शोभा यात्रा में चलेंगे, खुशियां मनाएंगे। ये जो है पृथ्वी की बात है, अयोध्यावासी की बात है। अयोध्यावासी खुश हो रहे, लेकिन देवता को अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह से तीन वस्तु हुआ, भमरा, कमल का फूल और हाथी। भमरा को अच्छा लगा, कमल का फूल ने उसको सावधान कर दिया, नो कमल फूल को माना। भमरा अपने में मस्त रहा, उधर से हाथी आया, देवता रूपी हाथी, और उसको उखाड़ करके फेंक दिया, है कि नहीं? लेकिन देखो वही बात होती है, ये तो उदाहरण में बतलाया। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्त जनों के प्यारे राम, भक्त जनों के प्यारे राम। संतों के रखवारे राम, संतों के रखवाले राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम राम बोलो राम ही राम, राम राम बोलो राम ही राम। राम संहारे बिगड़े काम, राम संभाले बिगड़े काम। खाली घर भंडार भरेंगे, खाली
घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम बोलो, राम बोलो, राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम। तो देखो भगवान की भजन तो कर रहे हैं, अब देवता लोग क्या करते हैं, चोरही चाम दिन रात निभावा। ये कथा कल कहेंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।